हेलो कोडर, इमेजिन करें आपने एक प्रोग्राम बनाया, यूजर ने डेटा एंटर किया, लेकिन प्रोग्राम बंद होते ही सारा डेटा गायब। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए कि हमें अपने डेटा को परमानेंटली सेव करना है, तो हमें क्या सीखना पड़ेगा पाइथन के अंदर? फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का क्या पर्पस होता है, सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे। फाइल हैंडलिंग का पर्पस क्या होता है कि आपके प्रोग्राम के आउटपुट को परमानेंटली स्टोर करना। और फाइल हैंडलिंग की हेल्प से हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं हम डेटा के ऊपर, लाइक हम रीड कर सकते हैं, राइट करवा सकते हैं। हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ फाइल्स होती हैं। फर्स्ट वन इज टेक्स्ट फाइल, फॉर एग्जांपल .docx जैसे वर्ड की फाइल, .txt जैसे हमारी नोटपैड की फाइल। सेकेंड वन इज बाइनरी फाइल, जैसे हमारी कोई भी ऑडियो वीडियो इमेजेस की फाइल्स होती है, वो हमारी किस कैटेगरी में आएंगी? बाइनरी फाइल की कैटेगरी में आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, फाइल्स के अंदर हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और उन ऑपरेशंस के लिए हमारे पास क्या मोड्स रहते हैं जो हमें उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। फर्स्ट वन इज हमारे पास आ जाता है ओपनिंग, सेकेंड वन इज राइटिंग एंड रीडिंग, एंड लास्ट वन इज क्लोजिंग। अब सबसे पहले हम यहाँ मोड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे हमने आर लिखा है। आर हो गया रीडिंग करने के लिए, तो डिफॉल्ट मोड रहता है। W हो गया फॉर राइटिंग करने के लिए। X हो गया कि आपने अगर कोई न्यू फाइल क्रिएट करना है तब हम X मोड को यूज करेंगे। A होता है फॉर एग्जिस्टिंग फाइल को अगर हमने अपेंड करवाना है, उसमें डेटा कुछ ऐड करना है, तो हम अपेंड मोड के लिए A यूज करेंगे। अगर आपने बाइनरी मोड के ऊपर काम करना है, बाइनरी फाइल्स के ऊपर काम करना है, तब आप क्या यूज करोगे? B। लास्ट में हम देख रहे हैं कि हमने प्लस यूज किया। प्लस किसके लिए होता है? अगर आपने एट ए टाइम एक से ज्यादा ऑपरेशन करने, लाइक आपने रीडिंग और राइटिंग इकट्ठा करवाना है, अपेंड रीड इकट्ठा करवाना है, तब हम क्या यूज करेंगे? प्लस। अब इसको कोड में कैसे यूज करना, इसका बेसिक स्ट्रक्चर हम देखेंगे। सबसे पहले हमें फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, किसी भी नाम से हम क्रिएट कर सकते हैं, इक्वल्स टू, देन हमें ओपन फंक्शन यूज करना है। ओपन फंक्शन के अंदर हमने फाइल नेम देना है, और ये फाइल नेम वो फाइल नेम होगा जहां पे जिसके अंदर आपका जाके रिजल्ट स्टोर होगा। फॉर एग्जाम्पल वो कोई भी नाम की हो सकती है जो आपने दिया होगा, जैसे माई फाइल .txt लिखा, माई फाइल 1.docx लिखा, आप कोई भी फाइल का नाम दे सकते हो। एक्सटेंशन नहीं भी देंगे तब भी आपका डेटा इस फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। अब उसको ओपन किस फेज से करना है, तो वो मोड लगाना पड़ेगा। अगर आपको रीड करना है तो आर, राइट करना है तो आपको डब्ल्यू। अब इसी चीज को हमने क्या करना है, प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिकल पर्पस के साथ देखेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम क्या डिक्लेयर करेंगे? फाइल ऑब्जेक्ट एफ नाम से ले लिया, ओपन फंक्शन, देन ब्रैकेट स्टार्ट, डबल कोट्स में हम फाइल का नाम क्या दे देंगे? माई फाइल .txt। सबसे पहले मुझे इस फाइल को क्रिएट करना है, तो मैं क्या मोड लगाऊंगी? एक्स मोड, राइट। देन मैं यहां लिखूंगी प्रिंट, एक मैसेज पास कर देती हूँ, फाइल इज सक्सेसफुली क्रिएटेड। अगर इस नाम की फाइल नहीं बनी है तो ये इसको क्या कर देगा? क्रिएट कर देगा। तो पहले इसको रन करके देखते हैं। नाउ मैसेज आ गया हमें, फाइल इज सक्सेसफुली क्रिएटेड। और आप देख रहे हो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये फाइल यहाँ पे आ चुकी है। बट अभी जब मैंने इस फाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिकॉज अभी जस्ट हमने इसको क्या किया है? क्रिएट किया है। नाउ इसी फाइल को अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे राइट का काम करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे अब हमने इसके अंदर कंटेंट राइट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? डब्ल्यू। देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एफ डॉट राइट। हम क्या यूज करेंगे? एफ डॉट राइट फंक्शन। देन जैसे लिखा मैंने यहाँ पे, दिस इज माय पाइथन फाइल हैंडलिंग। नाउ अब हमने इस फाइल को क्या करना है? राइट कोड पे जो हमने ओपन किया इसको हमने क्लोज करना है, एफ डॉट क्लोज लगाएंगे। ओपन करके इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए मुझे कोई मैसेज तो नहीं आया, बट अब हमने चेक करना है कि इस फाइल में ये वाला कंटेंट ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, मींस राइट हुआ है या नहीं हुआ है। माई फाइल .txt देखिए, पहले इसमें कुछ भी नहीं था, बट अब हमने जो लाइन वहां लिखी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है हमारे पास। नाउ अब हम इसी डेटा को जब हम रन करेंगे, अपनी रन टाइम की विंडो पे देखना चाहेंगे, तो हमें कैसे करना है? इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें मोड को चेंज करना पड़ेगा रीड, राइट। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्रिंट लिख लेंगे, एफ डॉट हम क्या करेंगे? रीड फंक्शन को कॉल करना है। देन जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये देखिए
जब हमने एग्जीक्यूट किया तो जो लाइन हमने वहां लिखी थी वो हमें अपने रन टाइम वाले टर्मिनल विंडो पे भी डिस्प्ले। आई होप ये तीनों मोड्स आपको समझ आ गए। एक्स फॉर न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए, डब्ल्यू फाइल के अंदर राइट करने के लिए, और आर हो गया फाइल का डेटा रीड करने के लिए। इस पाइथन फाइल हैंडलिंग सीरीज में इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड ऑलवेज वॉचिंग फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रामिंग बाय तरनदीप कौर। थैंक यू।